तो केपी ज्योतिष से आज हम जानेंगे जुलाई के अंदर यानी कि 2 जुलाई से 5 जुलाई तक होने वाली घटनाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरी जुलाई के अंदर जो जो घटना होंगी उसके बारे में बताया था। अब हम मेन डेट यानी कि 5 तारीख तक होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमें देखने पड़ते हैं नक्षत्र। तो हम देखते हैं कि आज 1 तारीख है, कल 2 है। 2 तारीख को कौन सा नक्षत्र है? 2 तारीख को नक्षत्र हमें जानने के लिए हमें चंद्रमा से देखना पड़ता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में चलता है हम उस दिन का वो नक्षत्र हो जाता है। तो कल चंद्रमा हस्त नक्षत्र में चलेगा। हस्त नक्षत्र किसका है? खुद चंद्रमा का ही है, तो चंद्रमा अपने नक्षत्र में ही रहेगा। और ये हस्त नक्षत्र जो है वो अग्नि तत्व नक्षत्र है। तो उसके फल क्या होंगे? हस्त नक्षत्र में होने से क्या होगी? चोरी। हस्त नक्षत्र किसका है? चोरी का है। अग्नि तत्व तो अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं, कहीं पे आग लग जाना अचानक से, और ज्वालामुखी का फटना, ऐसी चीजें। और हाँ, हस्त का न जो नक्षत्र स्वामी वो है चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है जनतंत्र, जनता से संबंधित मामले, और समुद्री जहाज में दुर्घटना, समुद्री तट, नदियां नदियां और समुद्र या सागरों में साइक्लोन यानी कि चक्रवात बनना, जो पानी के अंदर बनता है, बड़ी बड़ी लहरें उठना और बाढ़ आने जैसी संभावनाएं भी। और चंद्रमा क्या है? तेज बारिश का भी चंद्रमा है। और प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, इन चीजों को चंद्रमा दर्शाता है। फिर आता है 3 तारीख। 3 तारीख को किसका नक्षत्र है? 3 तारीख को भी चंद्रमा का नक्षत्र है हस्त। 3 तारीख को चौथा चरण है। तो हम वही दूसरे 2 तारीख और 3 तारीख का वही सेम प्रेडिक्शन निकल कर आता है। फिर अगला हम लेंगे 4 तारीख, जिसका स्वामी बनता है मार्स यानी मंगल। अब चित्रा चित्रा भी अग्नि तत्व नक्षत्र है और मंगल भी अग्नि तत्व प्लेनेट है। सबसे पहले हम नक्षत्र का देखते हैं। नक्षत्र का कारकत्व क्या है? नक्षत्र का जो कारकत्व है वो निकल कर आता है अग्नि तत्व है। तो अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं कंफर्म हो जाती हैं, ज्वालामुखी का फटना, कहीं पर भी आग लग जाना। और इसका जो नक्षत्र स्वामी है वो मंगल है। मंगल क्या है? मंगल है युद्ध, अग्नि संबंधी दुर्घटना, ज्वालामुखी, ये इसी के कारकत्व है। पुलिस, सेना, विस्फोटक सामग्री या फिर विस्फोटक हथियार, सर्जन और निर्दयतापूर्ण मृत्यु यानी कि मतलब बेरहमी से की गई हत्या को भी हम मंगल से देखते हैं। अपहरण, किडनैपिंग, हत्या, मर्डर, सभी प्रकार के आतंकवाद हम मंगल से देखते हैं। चक्रवात, जो पानी में चक्रवात बनता है, और आंधी, तेज हवा का चलना, ये हम मंगल के कारकत्व में देखते हैं। फिर 5 तारीख, 5 तारीख को जो निकल कर आता है वो आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र किसका है? स्वाति नक्षत्र है राहु का। सबसे पहले मैं राहु के कारकत्व बता देता हूँ। राहु का कारकत्व क्या है? राहु है अधार्मिक, असामाजिक, धोखेबाजी, धोखेबाज, बनावटीपन, दिखावटीपन, ईर्ष्या और चोरी। इनका ये राहु के मेन कारकत्व हैं। और अब मैं बताता हूँ स्वाति नक्षत्र के क्या कारकत्व है। स्वाति नक्षत्र का जो कारकत्व में आता है वो स्वात, और इसमें सबसे जो जरूरी बात है वो है कि ये हस्त, चित्रा, हस्त, चित्रा और स्वाति, ये तीनों नक्षत्र फायर एलिमेंट के हैं। तो ये तो कंफर्म है कि आग से संबंधित दुर्घटनाएं घटेंगी। अब हम जानते हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। स्वाति नक्षत्र किस किस को दर्शाता है? स्वाति नक्षत्र वाहन, वाहन दुर्घटना, वाहन में क्या क्या आ जाते हैं? अपनी बस, रेलवे, हवाई जहाज और जितने भी हमने यातायात के जो साधन है वो सब हमारे आ जाते हैं स्वाति नक्षत्र में। और क्या है स्वाति नक्षत्र में? स्वाति नक्षत्र गैसेज, गैसेज में कौन सी? सीएनजी, एलपीजी, ये गैसेज, पेट्रोल, इनका तेजी से बढ़ना। अब इनका तेजी से बढ़ने का क्या मतलब है? इसमें क्या रीजन है?
रीजन इसलिए क्योंकि हमारा जो राहु है, राहु इस समय जुपिटर के नक्षत्र में चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात भी यह है कि जुपिटर भी इस समय राहु के नक्षत्र में चल रहा है। दोनों का नक्षत्र परिवर्तन है। तो गुरु क्या करता है, गुरु क्या, किसी भी चीज का बढ़ना, बीमारी है तो बीमारी का बढ़ना, लाभ है तो लाभ का बढ़ना, काम है तो काम का बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना हम गुरु से देखते हैं। तो राहु क्या है, राहु पेट्रोल गैसेज ये है, स्वाति नक्षत्र, इनका बढ़ना, ये 5 तारीख तक हम कहें कि ये 5 तारीख तक इनके जो धाम है वो बढ़ने चालू हो जाएंगे। और किस किस का है राहु, स्वाति नक्षत्र किसका है, स्वाति नक्षत्र हवाई यात्रा का है। यानी कि अब 5 तारीख तक में जो हवाई जहाज जाएंगे उनमें दुर्घटना हो सकती है। और और क्या है इसमें, स्वाति नक्षत्र एक हमारा यात्रा में नुकसान, यानी कि जितने भी यात्रा के प्लेसेस हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि बस जाती है, बस का कोई जो मेन कंपनी है कि ये इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन का लेके जाती है, उनमें क्या होगा कि उनमें उनके लिए लॉस की समय है ये। और उनमें जो भी यात्रा होंगी उनसे संबंधित दुर्घटनाएं भी होंगी। तो इसलिए 5 तारीख तक यात्रा करने से बचें। वैसे तो लंबा टाइम पीरियड है, पर मेनली 5 तारीख तक यात्रा करने से बचें। कोई किसी भी प्रकार की यात्रा हो, चाहे एयर वाली हो, चाहे पृथ्वी वाली हो, किसी भी प्रकार की। और अब राहु का अभी कुछ पॉइंट और है। राहु क्या है, अपराध का है, कोई भी विद्रोह, देशद्रोह, हवाई जहाज, इसमें भी हवाई जहाज का क्या, राजनीतिक षड्यंत्र, और या फिर और एक दम घुटने से मृत्यु, इनका जो है वो राहु है। एक आकाश में राहु क्या, सडननेस, तो आकस्मिक दुर्घटना है, सडनली कोई भी दुर्घटना घटना। और सामूहिक दंगे, इनका जो है वो राहु है। और लास्ट में एक पॉइंट बता देता हूँ मैं कि अभी सूर्य 5 तारीख तक राहु के नक्षत्र में है, और गुरु भी राहु के नक्षत्र में। गुरु क्या है, गुरु है अपना धर्म, धर्म गुरु। और क्या है, कथावाचक, संत, सज्जन, ये क्या है, ये गुरु के अंडर में आते हैं। और राहु है, तो जब भी राहु और गुरु मिलते हैं तो क्या बनता है, गुरु चांडाल योग बनता है। इनका मिलना गुरु चांडाल योग का अशुभ माना जाता है। और इसमें क्या होगा कि राहु क्या, आरोप, तो और ब्लेम में, यानी कि बिना मतलब के झूठे आरोप को भी राहु दर्शाता है। गुरु यानी कि गुरु, संत, धर्म, कथावाचक, इनको इनमें झूठे आरोप लगेंगे। और अभी क्या चल रहा है, अभी सूर्य सूर्य भी राहु के नक्षत्र में है 5 तारीख तक। 5 तारीख के बाद सूर्य राहु के नक्षत्र में से परिवर्तन हो जाएगा। जब सूर्य क्या है, मंदिर है, तो मंदिरों को लेकर घटनाएं, मंदिरों पर आरोप, इनसे संबंधित भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ये थी हमारी केपी से 5 तारीख तक की घटना। इसमें से जो मेन निकल कर आई है वो है प्राकृतिक आपदाएं। और अभी हम देखते हैं, चंद्रमा इस समय 6वें भाव में चल रहा है, लग्नेश की राशि में। और 6वां भाव क्या है, इनकम टैक्स का है। तो टैक्स से भी अपना जो भारत है वो लाभ कमाएगा। और इसमें सबसे वो मेन चीज और ये है कि चंद्रमा 5 तारीख को वायु तत्व राशि में है। तो वायु तत्व यानी कि वायु, हवाई जहाज, इनसे संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये हमने केपी से आपको 5 तारीख तक की घटनाओं के बारे में बताया है।